प्रीपोजिशन 3 तरह की है, लेकिन ये अकुजाटिव, डाटिव और टू वे में है। अभी हम लोग केवल डाटिव की बात करेंगे थोड़ी सी। तो 3 तरह की है, लेकिन हम लोग अभी इन 2 की बात नहीं कर रहे। So, dative prepositions. Prepositionen. They are बेमानव जात्सा। बेमानव, ये मानव ही नहीं है, बेमानव। जात्सा means they are 10. Be, B stands for by, M stands for mit, aus, nach, phone, an for by, zu, gegenüber, ab and seit. Total 10 prepositions, dative, one by one. So first of all we take by. By has 4 meanings. So by has 4 meanings. by के 4 मीनिंग है। First we use by for dependency. We use by for professional establishment. We use by for place and company. इनके लिए हम लोग by को यूज करते हैं। एक बार वापस देखो, ये कॉन्टेक्स्ट लिखे हैं मैंने, मीनिंग नहीं लिखा। ये 4 कॉन्टेक्स्ट लर्न करने जरूरी है। मीनिंग तो सबका एट ही है, मीनिंग सबका है के यहां, एट बोल सकते हो, के यहां बोल सकते हो। कंपनी का मतलब है कि किसी भी कंपनी का नाम आएगा जनरली तो उससे पहले बाय का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग फॉर ई लैंग्वेज स्टूडियो, आई एम वर्किंग फॉर। अब इंग्लिश में कोई बोले फॉर तो आपका मन करेगा फ्यूर लिखने का, वो नहीं करना गलती। इंग्लिश में तो कोई शायद ऐसे भी कह सकता है आई एम वर्किंग इन, आई एम वर्किंग फॉर, आई एम वर्किंग एट, आई एम वर्किंग विद। कहने को इंग्लिश में तो कोई सा भी कह सकते हैं, और ये तो सारी प्रीपोजिशन ही अलग आ जाएंगी, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना। बेसिक चीज ये है कि कंपनी आ जाए तो उसका मीनिंग इंग्लिश में कुछ ही निकलता रहे। हमको इनकी सबकी जगह हमको बाय यूज करना है। Ich arbeite bei, ich arbeite bei E-Language Studio। तो अब इंग्लिश में इसको फॉर बोलो, इन बोलो, एट बोलो, विद बोलो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आपको कंपनी से पहले वर्किंग, आई एम वर्किंग एट, आई एम वर्किंग फॉर, हमको बाय लगाना है। डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अब कोई बोल दे कि अंडर बोल दे तो भी वही मतलब है। डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग जनरली आपको विद दिखेगा, लेकिन डिपेंडेंसी है इसलिए हम विद नहीं लिखेंगे, हम बाय लिखेंगे, प्रीपोजिशन बाय यूज करेंगे। मैं मेरे भाई के यहां रहता हूं,
भाई के यहाँ रहता हूँ। हाँ मतलब पापा वगैरह तो रहते हैं सारे गांव में, मेरे भाई ने यहाँ पे घर ले रखा है और मैं भाई के यहाँ रहता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मुझे किराया नहीं देना पड़ता, ये मीनिंग है। खाना भी रेडी मिल जाता है, भाभी जी खाना भी बना देते हैं। तो डिपेंडेंसी शो हो रही है, लेकिन आपकी खुद की कुछ खास इज्जत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी इज्जत भी पूरी है, लेकिन डिपेंडेंसी एश वो ने बाई माइनम ब्रूडर या बाई डेम ब्रूडर। तो इसका मतलब यह है कि तुम खुद डिपेंडेंट हो। अब कोई बोले कि तुम्हारे यहाँ पार्टी करते हैं वीकेंड में, अरे पार्टी का ही क्या करते हैं, मैं तो भाई के यहाँ रहता हूँ यार, निकलवाएगा क्या मेरे को? मतलब मेरी तो चल ही नहीं रही क्योंकि भाई के यहाँ रहता हूँ, भाई अलाउ कर दे तो ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप भाई के अंडर में हो, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है। नॉर्मली ये डिपेंडेंसी ज्यादातर केसेस में फाइनेंशियल दिखेगी आपको। सो मीनिंग इसको विधि है। आप किसी को बताओगे तो यही कहोगे भाई के साथ रहता हूँ, और साथ क्या रहता हूँ, भाई के अंडर में हो तुम, अंडर में भी नहीं, मतलब डिपेंडेंट हो। भाई से पूछ के करना पड़ेगा कुछ, उस घर में तो करोगे तो। हाँ, सो ये डिपेंडेंसी वाली बात होगी। मैं बर्लिन में जाता हूँ तो मेरा फ्रेंड है, उसके यहाँ रहता हूँ, मतलब किराया नहीं देना पड़ता। अब मैं जानता भी नहीं ज्यादा, कई बार तो उसको साथ में ले जाना पड़ जाता है। तो डिपेंडेंसी हुई ना किसी तरह की। तो डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में विद जो मीनिंग है वो बाई देगा। ऐसे प्लेस, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग नियर निकलेगा बाई का ही। जैसे अजमेर ईस्ट बाई जयपुर। अब कोई कहेगा अजमेर जयपुर के पास कहाँ है, लेकिन जो कोई बाहर से पूछता है, गुजरात से फोन करके पूछता है यार ये अजमेर कहाँ है, दिख ही नहीं रहा, मुझे तो मैप पे ऐसे दिख रहा है कि जयपुर के पास है क्या ये? हाँ मैंने कहा जयपुर के पास ही है। कोई जर्मनी में बैठा हुआ कहेगा अरे जयपुर तो दिल्ली के पास है यार, हम हाँ सही कह रहे हैं, तो दिल्ली के पास ही है तो दूर। लेकिन दूर जो लंदन से देख रहा है उसको तो ऐसे लगता है कि उसके लिए तो बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर, तो इसका कुछ 100 किलोमीटर का कोई मायने नहीं रखता। तो वो भाई बड़ी जगह के पास में छोटी जगह को बताते हैं, क्योंकि छोटी को जानता कौन है। सो अजमेर, अजमेर ईस्ट बाई जयपुर। उनके पास में, आपके ताऊ जी को सब जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता गांव में, तो आप कहते हो कि यार वो ताऊ जी का घर पूछ लेना, हाँ उनके आसपास ही है, कि यहाँ उनके आसपास ही। तो पास का कॉन्टेक्स्ट है, जिसको जानते हैं उसका बताना पड़ता है। तो अजमेर ईस्ट बाई जयपुर, बाई मतलब नियर, मीनिंग नियर निकलेगा प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। देन एक बाई डिपेंडेंसी, कंपनी, नियर और प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट। प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट की जब बात आएगी तो इसका मतलब है आप किसी के यहां पे उसके प्रोफेशन के कारण हो। नाई के पास हो तो नाई के पास हो तो बाल कटवा रहे होंगे, डॉक्टर के यहाँ पे हूं, अच्छा बीमार होगा या किसी बीमार को लाया होगा, तो मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए ये आता है। आप मेरे पास हो, मेरे यहां जर्मन सीख रहे हो, तो के यहां मीनिंग अल्टीमेटली के यहां और एट का सेंस आता है कुल मिला के। सो ich bin by dem Arzt। जनरली इसमें के यहां का मतलब है मोशन की बात नहीं होगी, यहां ये एक स्टैटिक, ये भी एक बात इसमें छिपी हुई कि स्टैटिक लोकेशन की बात होगी। आप अगर कहो कि मैं डॉक्टर के यहां जा रहा हूं तो यूज मत कर लेना इसको, बोलोगे नहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप है हमारी, जा नहीं रहा हूं कि यहां हूं। ये सारी हर बार आप वापस से देखो इनको, मैं डॉक्टर के यहां हूं, जो अजमेर है वो जयपुर के यहां है, मैं उस कंपनी के यहां काम करता हूं और मैं मेरे भैया के यहां रहता हूं। मतलब ये सारी स्टैटिक है, मोशन नहीं है इनमें। तो ये चार मीनिंग जनरली आपको बाई के दिखेंगे।
इसके अलावा कोई बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे बाई को लेके के दौरान भी इसका मीनिंग निकल सकता है, वो बाद में आएगा। आप ये चार देखो, अभी ये चार मीनिंग है। देन सर ये अजमेर इज बाय जयपुर, हाँ, सो लाइक कंपैरिजन कैसे करते हैं? जो अननोन हो उसको नोन के पास बताते हैं लाइक, या हाँ, छोटी को बड़ी की जगह तो अननोन को नोन के पास लगाते हैं, क्योंकि उसको तो जानते हैं लोग। मैं जर्मनी गया तो लोगों ने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा जयपुर से हूँ। मैंने सोचा जयपुर को तो सब जानते होंगे यार, हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा है ही जयपुर। उन्होंने कहा ये कहाँ है, मैंने कहा यार जयपुर ही नहीं जानते। तो मैंने कहा कहाँ बताऊँ, जयपुर ही सबसे बड़ा है, कहाँ बताऊँ कहाँ बताऊँ। मैंने कहा दिल्ली के पास है। तो बोला हाँ दिल्ली जानता हूँ मैं, तो दिल्ली के पास बताना पड़ गया मुझे जयपुर। तो मतलब अननोन को नोन के पास। मैंने कहा क्या जानते हो, बोला मुंबई दिल्ली जानता हूँ। तो मैंने कहा मुंबई के पास तो कैसे बता दूँ, दिल्ली के पास ही बता देता हूँ। तो दो को मुंबई और दिल्ली को ही जानता था वो। सो मैंने कहा कि दिल्ली के पास है, छोड़। सो ऐसे अननोन को नोन के पास बताते हैं। समवन इज इन अ बैंक, वो बैंक में है तो उसको बाय यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जितना प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, मैं के यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हो कि मैं किसी, जो मान लो बैंक में किसी एम्प्लॉय कोई बंदा काम कर रहा है, उसके यहाँ पे आप अपने पेपर जमा करा रहे हो, पैसे निकलवा रहे हो। तो बैंक में 40 लोग हैं, 40 लोग अपने अपनी सीट पे बैठे हैं। तो आप बताओगे यार मैं तो ये शर्मा जी के यहाँ पे हूँ, तो शर्मा जी के यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप वो भी कह सकते हैं, वो आपको अलग से आएगी चीज समझ में। बट वी कैन से लाइक ich arbeite बाय आईसीआईसी बैंक और वो तो हो गया ना, arbeite को तो कंपनी के नाम के लिए तो करेंगे ही करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि मैं एक बैंक में काम करता हूँ, वहां भी बाई आ जाएगा। लेकिन आप वाली बात से मुझे ऐसे लगा कि कहीं आप ऐसे तो नहीं समझ रहे हो कि मैं बैंक के अंदर हूँ। हाँ मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो बाद में आएगा, वो मैं इसलिए जानबूझ के नहीं बता रहा उसको, क्योंकि वो दूसरी प्रीपोजिशन है। अब कैंपस की बात करोगे तो फिर इन आएगी। कोई भी बिल्डिंग के अंदर हो, मैं जैसे अभी किसी घर में हूँ, तो घर में मतलब कैंपस की बात है, उसके अंदर अंदर और बाहर, अंदर हूँ तो यहाँ पे बाई नहीं आएगी, यहाँ इन आएगी। जब बाउंड्री की बात आ जाए वो दूसरी तो प्रीपोजिशन। बाय लाइक इफ यू आर आउटसाइड ऑफ दैट लोकेशन तब आता है। कैसे? आई मीन लाइक आपने बोला कि ich bin by arts, बाई मतलब के यहाँ का कॉन्टेक्स्ट, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ हूँ, तो डॉक्टर से मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मैं अमित सिंह के यहाँ आया मार्क हूँ। में भी यूज करते हैं लाइक यू नो ich bin by इंडिया में जैसे बिग बाजार, ich bin by बिग बाजार और ich bin, वो इसलिए क्योंकि मान लो कि बिग बाजार यहाँ पे आसपास में बिग बाजार ही है, तो आप अब बिल्डिंग के अंदर बताना चाह रहे हो या बिग बाजार के यहाँ हो। मान लो कि समझ नहीं आ रहा यार, मैं तो तुमको सब जगह ढूंढ लिया खाऊं, मैं अब बिग बाजार के यहाँ हूं, तो मतलब बिग बाजार के नियर बाय एक लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आ गया ये, मैं बिग बाजार के यहाँ। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि अंदर या बाहर। ओके इसमें अंदर या बाहर नहीं, के यहाँ मतलब मेरे आसपास में तो वही है एक जगह जिसके यहाँ हूं मैं, तो इनडायरेक्टली आप नियर बोलना चाह रहे हो शायद। ओके तो we can use as a landmark पास में हूं ये कह रहे हो आप। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं बिग बाजार के अंदर हूं, तो अंदर का मतलब आप बाउंड्री के अंदर और बाहर की बात कर रहे हो, तब आप इन की बात करोगे। तो कभी भी लैंडमार्क बताना हो तो ये यूज कर सकते हैं बाय, कर सकते हैं। लैंडमार्क के लिए बाय यूज कर सकते हैं हम लोग, नियर बाय के कॉन्टेक्स्ट और में। सर यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में देखें तो बाय का यूज, देखो एक्चुअली क्या है कि अभी पहली प्रीपोजिशन है, समझ लो आप, और टोटल हम करेंगे 26। तो जब आपको एक के बाद एक पता चलेगी, आप 26 प्रीपोजिशन है तो उनके 100 मीनिंग होंगे, हो सकता है 50 तो मीनिंग होंगे कम से कम। एक के अगर 4 निकल गए तो 26 के 50 तो मीनिंग होंगे। तो अगर
मान लो दुनिया में जितने भी मीनिंग है सारे एक से निकालने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी नहीं, तो हमको एक एक करके बाकी का एक बार इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। अब जब आपको मान लो कि 26 का पता चल गया, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि ये क्या खेल करेगी, आपको जब ये अभी अभी तो आपको सारी प्रीपोजिशन के मल्टीपल मीनिंग एक बार पता नहीं है, सपोज एक बार आपको उनके मल्टीपल मीनिंग पता लगने दो, फिर हम देखेंगे कि ये वाली ये आएगी कि ये आएगी, ये बताओ। तो फिर हम देखेंगे अरे ये आएगी, ये वाला मीनिंग नजदीक है इसके। शैलेश समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मान लो आपको एक प्रीपोजिशन पता नहीं है, में इजी रहेगा फिर। हाँ एक दूसरे कंपेयर में देखेंगे तो इजी रहेगा इससे बेटर। कंपैरिजन तो करेंगे लेकिन पहले उनका नाम तो पता चले। यस सर। आपको तो पता ही नहीं अमित जी कौन है, आप अमित जी का मेरे से कैसे कंपैरिजन करोगे? तो एक बार आपको पता चल जाएगी ये कमाल करते हैं, ये वाला कमाल करते हैं, फिर आप क्या पूछ सकते हो कि ये वाला कमाल कर सकते हैं क्या? तो अपन बताएंगे कि हाँ शायद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंपैरिजन तो करेंगे अपन, डोंट वरी, कंपैरिजन तो करेंगे, लेकिन ये 4 मीनिंग आप मेनली इसके अभी रखो, फिर बाकी का इंट्रोडक्शन होने दो, फिर हम लोग आपस में इनको बिठाएंगे। और बीच बीच में जहां जरूरी समझूंगा मैं खुद ही आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, फिर आप मेरे से भी पूछोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, अभी 3-4 तो कर ही लें आज। यस सर। ठीक है, सो बाई के आगे मिट और आउस में चलते हैं। मिट, अब मिट का मतलब तो विद होता है भाई, बाई का भी मतलब विद था। अब जब इसका विद बताया और इसका भी विद बताया तो मेरे को कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा ऐसे, बट एक बार पता तो चले इसका भी विद है मतलब। सो इस बाई के मैंने 4 मीनिंग बताए, उसमें एक विद का सेंस दे रहा था डिपेंडेंसी के मामले में, लेकिन मिट के एक तो विद मीनिंग निकलता है और एक विद का मीनिंग निकलता है बाई। बाई निकलता है व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में, बाई व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में। विद है जनरल मीनिंग, जनरल बोले तो कम विद मी, मेरे साथ आओ। ठीक है, मैं आपके साथ आ रहा हूं। इश कॉमे मिट इनन, इश कॉमे मिट इनन। मिट इनन जो है वो इशमिशमियर, डू डिश डियर, एयर इन, एस एस इन, जी ईयर, वियर उन्स, ऐसे आप करोगे तो लास्ट में आपका जी इनन है, जी इनन। तो मिट आ गया डाटिव, तो इनन ही यूज कर सकते हैं, ये जी यूज नहीं कर सकते, इसलिए आई एम कमिंग विद यू, मैं आपके साथ आ रहा हूं, उसको जाने दो, मैं आपके साथ आ रहा हूं। तो इश कॉमन मिट इनन, तो ये जनरल विद मीनिंग निकल गया। लेकिन व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में बाई, आई एम कमिंग बाई कार, मैं तो कार से आऊंगा, तुम चलो ट्रेन से। तो इश कॉमन मिट डेम आउटो, इसको मैं मिड डेम आउटो। तो मिट आते ही ये डाटिव हो गया, ये मिट आते ही यहाँ पे डाटिव हो गया, क्योंकि मिट प्रीपोजिशन अपने बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट को डाटिव बना देती है। ओरिजिनली ये दास था, दास डेम, तो ये डेम वाला ही आया यहाँ पे मिट के कारण। अब आपको अक्सर इस तरह से दिखेगी सेंटेंस, मिड डेम आउटो, मिड डेम फारट, मिड डेम राट, मिड डेम सूप, मिड डेम रोलर, मिड डेम स्वाइराट, मिड डेम बान, मिड डेम बूस,
मोफा, मिड इन्फ्लुक्सॉइड, सो मोस्टली आपको व्हीकल की बात आते ही मिड डिम दिखेगा मैक्सिमम, क्योंकि इनका सबका जो आर्टिकल है उस हिसाब से वो डाटिव में चेंज हो जाता है। तो ट्रेन से जा रहे हो तो आपको मिड डिम सुख और बान करके दी बान होता है, इसलिए इसका मिड डे बान हुआ है। अदरवाइज बस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, स्कूटर, लूना, टू व्हीलर बोलो, शिप बोलो, मिड डिम शिप। तो आपको बार बार ये सब देखेगा तो दिमाग में फिट कर लो कि मिड डिम व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में जनरली मिड डिम आता है। तो व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में आपको मिड का दिखेगा और विद जनरल सेंस में आपको विद का दिखेगा मीनिंग मिड, बस दो ही मीनिंग है विद के। मैं मेरे दोस्त के साथ रहता हूँ, तो दोस्त के साथ रहते हैं तो किराया वही देता है कि तू दे दे यार, किराया तो मैं खुद देता हूँ, तो इसका मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। विद में कोई डिपेंडेंसी की बात नहीं है, ये जनरल मीनिंग है विद, लेकिन बाई में अगर विद दिख रहा है आपको, इसका मतलब है वो डिपेंडेंसी की बात है। ये दोनों का फर्क है। नेक्स्ट, आउस। आउस का मीनिंग आपको जनरली दिखेगा फ्रॉम, तो कोई कहेगा फोन का भी लिखता है, मुझे तो फ्रॉम, चलो फोन का भी लिख देते हैं। आउस का मतलब है मेड ऑफ, आउस का मतलब है आउट ऑफ, आउस का एक मतलब एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में आता है। आउट ऑफ, मेड ऑफ, फ्रॉम, जो फ्रॉम आ रहा है यहां पे, ये ओरिजिन की बात करता है। ओरिजिन मतलब मैं राजस्थान का हूं, तो इसको मैं आउस राजस्थान, इसको मैं आउस, यहां पे ओरिजिन की बात कर रहा है। इसको मैं आउस राजस्थान, इसको मैं फोन राजस्थान। तो आउस बोल रहा है, वो कह रहा है मैं वहां का रहने वाला हूं, और जो फोन बोल रहा है वो कह रहा है वहां जाके आ रहा हूं, वहां से आ रहा हूं, रहने वाला नहीं हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम, गया हुआ था कोई काम से, वहां से आ रहा हूं। तो इसको मैं फोन राजस्थान, और इसको मैं आउस में ओरिजिनली वहां से है बंदा। मेड ऑफ, कोई चीज किसी की बनी हुई है, ये पेन तो प्लास्टिक का बना हुआ है। देर कूली, देर स्टिफ्ट, देर स्टिफ्ट इस्ट हाउस प्लास्टिक। इसका मतलब है मेड ऑफ, कोई चीज किसी की बनी हुई है, मिट्टी का बना हुआ है, ये तो लोहे का बना हुआ है, तो किसी चीज का बना होना, मेड ऑफ मीनिंग देता है हाउस। एक आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब से बाहर, कहाँ हो, घर में हो, घर से बाहर आओ। कम आउस देम हाउस, कम आउस देम हाउस, तो घर से बाहर ही है इसका आउट ऑफ, कम आउट ऑफ द बिल्डिंग, कम आउट ऑफ द हाउस। फ्रिज में से तुम दही निकाल लो, सो आउस देम क्यूलश्रांक, आउस देम क्यूलश्रांक, मतलब फ्रिज से बाहर, अंदर से बाहर। पैसे कहां से लाए? पापा से लिए थे। दिए क्या पापा ने? नहीं, उनकी जेब में से निकाला है। तो जेब में से बाहर, तो आउस देयर टाशे, आउस देयर टाशे,
से बाहर, लेकिन पापा से लिए तो फोन, फ्रॉम। इसने में फोन माइनम फाटर। सो इसका मतलब है फ्रॉम, से, और ये है से बाहर। ओके, एक इसमें एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और यार उसकी बात सुनो, वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है हमेशा। आउस माइनर एरफारूम, आउस माइनर एरफारूम। तो आउस आ गया तो ये माइनर डाटी भी है, तो ये 4 मीनिंग इसमें आपको जनरल दिखेंगे। आउट ऑफ, से बाहर। कहां फेंका तुमने कचरा? खिड़की से फेंक दिया, खिड़की में से फिर मत फेंकना, खिड़की से बाहर, aus dem Fenster, से बाहर, से अलग होने वाला मामला, से बाहर। ये मीनिंग आउस के दिखेंगे आपको। और फोन के 2 मीनिंग दिखेंगे। फोन का मतलब है फ्रॉम, और एक फोन का मतलब है ऑफ। से और का, ये किसका है? ये भाई का है। 10 लैपटॉप फोन नेम ब्रूडर, लैपटॉप ऑफ द ब्रदर। तो चुपचाप लिया है ना? नहीं भाई से ही लिया है मैंने, उसने दिया है मुझे। इस हाबेदास फोन नेम ब्रूडर गेनोमन, फोन भाई से लिया है। जैसे पापा से पैसे लेता हूँ वैसे भाई से ही लेता हूँ। पापा से तो कहाँ लेता है? जेब में से निकालता है, वो तो निकालता है तो हाउस हो जाएगा, लेकिन नहीं, पापा देते हैं, मैं लेता हूँ तो फोन होगा। ऐसे ही भाई के पीछे से नहीं निकाल के लाता, पीछे से उसके रूम में से निकाल रहा हूँ तो आई हाउस हो जाएगा, उससे ले रहा हूँ तो फोन हो जाएगा, फोन। सो फ्रॉम और ऑफ। बेसिकली अगर परमिशन से ले रहे हैं तो फ्रॉम होगा, और विदाउट परमिशन तो आउट होगा। विदाउट परमिशन से आउट कैसे होगा? विदाउट परमिशन से आउट होगा, वो मतलब नहीं है। आउट का मतलब है कहीं अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर। अब उसका परमिशन नहीं, परमिशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब जैसे जेब में से निकाला, बैग में से निकाला, फ्रिज में से कुछ निकाला, घर में से कुछ निकाला, तो अंदर था उसमें से बाहर निकाला, वो है आउट का मतलब। आउट ऑफ, किसी भी चीज के अंदर है उसमें से बाहर निकाला। मेरे बैग में कागज है, बैग में से मैं कुछ बाहर निकाला, तो अंदर था बैग के, उसमें से बाहर निकाल लिया। ऐसे ये मेरी जेब में है, मैंने जेब में से बाहर निकाल लिया, तो आउस। अंदर से बाहर निकलने का मतलब आउस है। या फिर कोई चीज किसी की बनी हुई है तो उसका मतलब आउस यूज करेंगे हम लोग। और ओरिजिन की बात करेंगे तो आउस यूज करेंगे, और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आउस यूज करेंगे। ऐसे ही मैनली। अब ये जब टेक्स्ट में दिखेगा, जब लोग बोलेंगे तो कोई ना कोई मीनिंग अपने आप टकरा जाएगा। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनमें से कोई जो भी सुटेबल मीनिंग है अपने आप हम कॉन्टेक्स्ट में समझ जाते हैं। हर चीज कोई हमको समझाता थोड़ी है, कोई डिटेल में नहीं बताते, वो बोलते हैं और हम समझ जाते हैं। अच्छा इस होना भाई मायने एल्टर्न, तो हम समझ जाते हैं पेरेंट्स के साथ रहता है, खुद का नहीं है इसका। अच्छा ठीक है, और बताओ काम कहाँ करते हो? मैं एक कंपनी में करता हूँ, कंपनी का नाम बताओ, तो डिटेल पूछते हो आप पूरी। हाँ भाई, लड़के को देखने आए, 7 बातें पूछेंगे। तो भाई के तो घर में रहता है, खुद का घर नहीं है, कह रहा है कंपनी में कब करता हूँ, नाम बता नहीं रहा कंपनी का। ये करता तो है क्या? डाउट है मुझे तो। सो आप जब बात करते हो तो आपको पता चल जाता है। मैं तो मेरे भैया के यहाँ रहता हूँ, तो अब वो बताएगा थोड़ी अपन को कि वो ही देता है मुझे पैसे जी, मैं तो सब्जी ला देता हूँ उनको, ये बातें थोड़ी बताएगा वो। लेकिन उसने इतने बोला कि मैं अपने भाई के यहाँ रहता हूँ, हम सब समझ गए कि इसकी अभी स्टेबिलिटी नहीं है इसकी जिंदगी, ये तो अभी दूसरों के यहीं रह रहा है। तो ऐसे ही ये प्रीपोजिशन एक्चुअली, ये 4 वर्ड हम जो
पता लगेंगे हमको, इनसे जब कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको पता लगेंगी। हम बिटवीन द लाइंस उनको नोट कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे, मीनिंग निकलेंगे उसके अपने आप। एक और लेते हैं प्रीपोजिशन लास्ट। सो ये फॉर्मूला क्या बताया था? फोन का सिर्फ फ्रॉम होगा। दो बताए ना, फ्रॉम और ऑफ। फॉर्मूला बेमानव जात। हाँ, एक ऑफ है इसका मीनिंग, एक है फ्रॉम। दो मीनिंग है, किसका है और किससे, दो मीनिंग है, फ्रॉम और ऑफ। सो 1 सेकेंड ना, 1 मिनट प्लीज। नोट डाउन। Okay. This laptop on my then my brother. This laptop is of my brother. ऑफ माय ब्रदर। Yeah. देन आपने फॉर्मूला क्या बोला? बेमानव जात। बेमानव जातसा। ये मानव ही नहीं है, बेमानव है, बेमानव जातसा। सो बाई, मेट, हाउस, नाक, और फोन किया हमने, और नाक, नाक और करेंगे बस अभी। नाक, नाक के भी कई मीनिंग है। नाक का एक मतलब तो निकलता है टू, एक मीनिंग निकलता है आफ्टर, एक अकॉर्डिंग टू। एक जनरली नाक हाउस है, फिक्स एक्सप्रेशन के तौर पे काम में आता है जनरली। नाक हाउस है, घर के कॉन्टेक्स्ट में। ये मेनली 4 मीनिंग लिखी गई। टू जो है इसका मतलब है आउट ऑफ द सिटी। मैं तो जोधपुर जा रहा हूं, इसका मतलब अभी जोधपुर में नहीं है, किसी दूसरी सिटी जा रहा है। फारे नाक जोधपुर। नाक जोधपुर। सो किसी और सिटी, विद इन द सिटी हम जाते तो सू बोलते। सू का मतलब भी टू होता है, विद इन द सिटी। अब बोलते मैं तो बैंक जा रहा हूँ, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, इस घर में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। जनरली विद इन द सिटी कहीं जा रहे हो तो टू, विद इन द सिटी। आउट ऑफ द सिटी जा रहे हो टू नाक। आफ्टर, आफ्टर मतलब तुम चलो मैं तुम्हारे बाद आऊंगा, आई कम आफ्टर यू। Ich komme nach dir. Ich komme nach dir. Ich komme nach dir. I am coming after you. ये after है meaning. I am coming after you. nach Ihnen, आपके बाद। इंग्लिश में बोलते हैं पहले, हिंदी में बोलते हैं पहले आप, पानी पहले आप पीजिए, मतलब आपके बाद मैं पीऊंगा। जर्मन में बोलते हैं नाक ईनन। ईनन क्योंकि नाक के बाद तो डाटी भी आ सकता है ना, जी जी ईनन, नाक ईनन। नाक डियर तू से बोल दिया, नाक ईनन। ओके सर दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन पे नहीं आ रही है। स्क्रीन बाकी को दिख रहा है? यस सर। ये सब देखो। दिखना चाहिए आपको भी। इंटरनेट सर दिखाई नहीं दे रहा है, इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा, इंटरनेट चालू है सर। एक बार एग्जिट करके वापस इन करो, एग्जिट करके इन करो एक बार। बाकी लोगों को दिख रहा है अभी, तो हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू हो। यस। सो एक मीनिंग हुआ आफ्टर, एक मीनिंग हुआ टू, फिर एक मीनिंग नाक हाउजे। ये फिक्स एक्सप्रेशन है, ये सू के साथ भी है। ये जो हाउजे है, सू हाउजे भी होता है, सू हाउजे और इधर नाक हाउजे, दोनों में फर्क है। इसमें आदमी पहले ही घर में ही रहता है, मतलब आई एम एट होम, आई एम एट होम। Ich bin zu Hause, I am at home. If you are already at home, तब सु आता है।
और आप बोलो मैं घर जा रहा हूं, तो आप बोलोगे इस गे ना खाउज है, फिक्स एक्सप्रेशन है ये, इस गे है ना खाउज है, इस फारे ना खाउज है, गे है फारे ना खाउज है, इसको में ना खाउज है, इसको में ना खाउज है, मैं घर आ रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मतलब ऑन द वे है बंदा, ऑन द वे है तो नाक घर के कॉन्टेक्स्ट में, और ऑलरेडी घर पे पहुंच गया है, मतलब घर पे ही है, पहुंच गया, सो उसके लिए सु आएगा, सो सु हाउस है ना हाउस है। ठीक है, जितेंद्र अभी दिख रहा है? अगर किसी और का घर है तो हम बोलेंगे इश्क हमें टू डायनम हाउस। इसको मैं सुडियर, आई एम कमिंग टू यू, उसका मतलब ये निकलता है कि तुम्हारे घर आ रहा हूं। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं इसको मैं सुडियर ना हाउस है, मैं तुम्हारे पास घर आ रहा हूं, या तो बोलते हैं इसको मैं सुडियर, तो अंडरस्टूड मान लेते हैं उसको, या फिर इसको मैं सुडियर ना हाउस है, मैं तुम्हारे पास घर आ रहा हूं। नाक हाउस। Yes. ओके, तो उसमें छू और नाक दोनों लगेगा। सुडियर ना हाउस है, एक साथ मत लगाना। जब कोई बोलता है इसको में ना हाउस है, इसके है ना हाउस है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड खुद के घर ही जा रहा होता है। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो दूसरे के तो मेंशन करना पड़ेगा। और हाउस और हाउस में भी जनरली आप देखोगे, हाउस का मतलब कोई भी घर, घर का मतलब कोई भी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को हाउस कह सकते हैं अपन, क्योंकि हाउस का मतलब घर नहीं है, लेकिन हाउसेज जब आएगा वो घर के ही कॉन्टेक्स्ट में आएगा। आर्टिकल दोनों का सेम ही है, दस हाउस हाउस है, ओके। लेकिन कोई हाउस JUS और हाउस इज ओके, इफ इट इज ई एंडिंग देन अपना घर। हाँ, और दस हाउस मतलब एनी बिल्डिंग। ओके, हाँ, जैसे मान लो कोई बोले कि मैंने कंपनी में फोन किया कि शिल्पा है क्या, बंदा ये भी कह सकता है मुझे शिल्पा इज नेक्स्ट इन हाउस, मैंने कहा घर नहीं, मैं तो कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो उसका मतलब वो ही कह रहा है कि ये इस बिल्डिंग में नहीं है, मतलब आज कंपनी में नहीं है, क्योंकि हाउस का मतलब तो बिल्डिंग होता है, कि वो बिल्डिंग में नहीं है, ऐसे। ओके, लास्ट, अकॉर्डिंग टू मी तो होगा नॉट नियर, अकॉर्डिंग टू यू नॉट डियर, according to me you are a good person, according to me this is correct, so according to me जहां भी आएगा, या according to him, according to them, तो according to के लिए हम लोग नाक यूज करेंगे, नाक हीनन, नाक नियर, नाक ईयर, according to her। अब नाक के बाद में तो आएगा तो डाटेगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ही सारी डाटिव है, हम बात ही डाटिव प्रीपोजिशंस की कर रहे हैं। तो नाक की ये 4 मीनिंग आप रखिए अभी मेरे पास, और बाकी के फिर मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास, ठीक है? ओके। सो बैच ऐप में